नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मित्रों, क्या कभी मृत आत्माएं अलग अलग तरीकों से जो हमारे इंसानी जीवन है उनके साथ संपर्क करने की कोशिश करती हैं? ये क्या कभी किसी मृत आत्मा ने आपके साथ भी संपर्क करने की कोशिश की है कि मेरा ये कार्य रह गया है, या कोई चला गया हो जो आपका बहुत प्रिय हो? कभी स्वप्न में या कभी किसी संकेत के द्वारा आपके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन करने की या बातचीत करने की कोशिश की हो? क्योंकि आज का जो किस्सा है कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ है, जब एक मृत आत्मा ने एक इंसान के साथ अपने मरने के बाद जो है संपर्क किया। आज का किस्सा बहुत ही रोचक है और शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और कहीं ना कहीं जो मैं हर बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा ये जो पैरानॉर्मल जो कुछ रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारी स्केरी सीरीज़ में दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो शिव शक्तोम चैनल पे कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, तो आप उन वो जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, रॉ अनकट सिंगल फ्रेम, और कोशिश तो वही है कि कोई भी डिस्टर्ब्ड म्यूज़िक पीछे नहीं, कोई फ्रेम चेंजिंग नहीं, कोई एंगल चेंजिंग नहीं कि भैया आप उसमें डरावना सा म्यूज़िक डाल करके कहीं ना कहीं वो जो रियल स्टोरीज़ हैं अगर उसमें दम होगा, सच्चाई होगी, तो अपने आप ही जो है बिना उन चीज़ों के भी बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब रियल में पता लगे कि हाँ कुछ ऐसी दूसरी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, जब उनके द्वारा कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं। वही हमारी चैनल पे कोशिश है कहीं ना कहीं कि हमें नहीं चाहिए कि वो बड़ा सा वो बटरिंग करके, या बहुत सारे पोर्टल्स पे मैं कई बार देखता हूँ तो लगा मुझे हर बार कि मैं वो जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, जो रियल स्टोरीज़ हैं, वो आप तक लेकर के आऊँ कहीं ना कहीं विदाउट किसी जो है एक डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों के, प्लेन ट्रुथ कहीं ना कहीं। इसलिए मैं हर बार जो कहानियाँ हम तक आती हैं, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रियल स्टोरीज़ हैं, चाहे वो थोड़ी देर का इंसिडेंस हो, उसी को ही हमारे साथ शेयर करें या हमारे चैनल पे सेंड करें। और दूसरी रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ कि यदि किसी भी पैरानॉर्मल बात से जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं या कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, यदि उन्हें ज़रा सा भी अचरज लगता है कहीं ना कहीं, या उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, एक वो जो डर है कहीं ना कहीं, वो जो फियर है कहीं ना कहीं, यदि उन्हें लगता है कि भाई ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट उनकी एक माइंड के ऊपर डाल रही हैं, तो मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को आप अभी छोड़ सकते हैं या वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कोई अच्छा म्यूज़िक जा करके या पॉजिटिव आप कीप वाला म्यूज़िक आप देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है कि नेगेटिविटी लोगों के मन में जो है वो पैदा करना, ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी। पर एक कोशिश क्या है कि जब देखते हैं कि बहुत सारा मक्खन लगा करके लोग जो दूसरे इंसिडेंसेस बता रहे हैं, कि लगता है कि भैया बहुत सारा डिस्टर्ब म्यूज़िक पीछे चल रहा है, या कहीं ना कहीं बस लगे हुए हैं मक्खन लगाने, ये ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। क्योंकि जो रियल बात है वहाँ एंगल चेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सोचना पड़ेगा यार बोलना क्या है। जो रियल इंसिडेंसेस हैं, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि वो जो फियर है कहना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बातों का, तो फिर वो चैनल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की मेंटल हेल्थ भी बनी रहे, मेरी तो वो भी दिली ख्वाहिश है। तो आज का जो किस्सा है कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यदि आप अपनी कहानी भेजते हैं और चाहेंगे कि जो जगह है उसको सीक्रेट रखा जाए, या नाम आपका जो आपकी प्राइवेसी है उसको सीक्रेट रखा जाए, तो आज वैसा इस कहानी में जो है वो जगह को सीक्रेट रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी के लिए जिनके साथ ये स्टोरी घटित हुई है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी कहानी है कि सिर्फ कहानी में एक नाम मैं लूँगा, जो कहीं ना कहीं जो मृत आत्मा ने जब किसी और से संपर्क किया, उन्हीं का सिर्फ मैं एक नाम लूँगा पूरी कहानी में। तो कहते हैं कि राकेश जी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, और
उनसे पहले उनके जो पिताजी थे कहीं न कहीं वो एक गवर्नमेंट जॉब में जो है वो जॉब कर रहे थे और बहुत लकीली 1 या 2 साल में उनके पिताजी की रिटायरमेंट होने वाली थी। लेकिन उनके साथ भी कुछ एक ऐसा हादसा हुआ, जहाँ मैं हमेशा कहता हूँ मित्रों कि कई बार जो हमारे पुराने गए हुए बुज़ुर्ग हैं, यदि उनकी क्रियाएँ अगर अच्छे से ना हों, तो कई बार वही चीज़ें जो हैं आगे कुल में चलती रहती हैं। तो कहते हैं कि जब राकेश जी के फादर नियर अबाउट 56 या 55 के होंगे, जब 2-3 साल उनके रिटायरमेंट को रह गए, तो कहते हैं कि वो अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और वो किसी ऐसे जगह में रह रहे थे कि जैसे, अब एक हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ कि बड़े-बड़े पहाड़ियों में कई बार क्या होता है, या वो जो माउंटेनियर एरियाज़ होते हैं, जब पुराने ज़माने में जब जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर का, तो सामान जो है वो बाय बस भी लाया जाता था, कि जो कहीं न कहीं बसेज़ वहाँ पे उस समय अवेलेबल होती थीं। हर किसी के पास वो चीज़ नहीं होती थी कि पर्सनल गाड़ियाँ जो है, थोड़ी-सी पुरानी बात है। तो कहीं न कहीं जो राकेश जी के फादर थे, वो जब घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे कि अब 1-2 साल रिटायरमेंट को रह गए हैं, कल को मैं जो है वो अपना अच्छा घर बना लेता हूँ। तो जैसे सिटी से सामान मंगाना माउंटेनियन एरियाज़ में, और कहते हैं कि अभी वो बस आई, एक दुर्घटना उनके साथ घटित हुई कि अभी वो सामान उतार ही रहे थे और कहीं न कहीं जो ड्राइवर था, अब ये परमात्मा जानता है कि क्या हुआ, उन्होंने बस चला दी और जो राकेश जी के फादर थे, वो बस के नीचे आकर के वहीं पे कहीं न कहीं उनकी डेथ हो गई थी। और आगे चल कर के फिर जो राकेश जी हैं, उनको फिर उनकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ थी वो मिल गई, क्योंकि राकेश जी थोड़े यंग थे उस समय कि अभी तो फादर हैं, रिटायर हो जाएँगे तो कहीं न कहीं आके घर में रहेंगे, पर कहाँ जो मंज़ूर है ऊपर वाले को। तो कहते हैं कि राकेश जी जो है उनको गवर्नमेंट सर्विसेज़ मिली, उनकी मैरिज भी होगी, 2 जुड़वा बच्चे भी उनको हुए, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। जो मैं कहता हूँ ना कि जो कुछ डेथ केसेस आपके परिवार में होते हैं, तो फिर कई बार जो होता है, जो आपके पुराने जो चले गए हैं, उनके बारे में भी हिस्ट्री कई बार बहुत पूरी करनी पड़ती है कि पितृदोष वगैरह कई बार आगे भी कुल में फिर वो केसेस होते रहते हैं कई बार। तो राकेश जी कहते हैं कि इतने मेहनती थे, इतने हार्ड वर्किंग थे और वो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, अब खुश भी थे कि कहीं न कहीं वो जो पिताजी की मृत्यु थी उससे बार-बार उबर गए थे, सर्विसेज भी मिल गई थी गवर्नमेंट, और नए जो है जीवन साथी के आने से थोड़ी और खुशियाँ उनकी बढ़ गई, तो छोटे-छोटे बच्चे जुड़वा उनके थे। लेकिन जब होनी होती है वो होके रहती है। तो कहते हैं राकेश जी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुए और अननेचुरली कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम से कोई बीमार हुआ और उसके बाद में फिर सडनली ही डेथ केस हो जाए, कि यंग हैं, अभी कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है, कोई ऐसा रोग जो है कई बार जो है डॉक्टर्स के उसमें भी नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया। अब इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है कि जो हमारे पुराने चले जाते हैं, यदि वो उनकी आत्माएँ अतृप्त हैं, जिनके साथ कहीं न कहीं हमारा जुड़ाव है, जो हमारे पितृ बन जाते हैं या कहीं न कहीं पितृ नहीं बने हैं या प्रेत योनि में रह जाते हैं, तो कई बार वही लोग आगे भी परिवारों में से जो है लोगों को ले जाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत पैरानॉर्मल साइंस में जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अकस्मात ही कई बार फिर डेथ केसेस होते हैं, या फिर वो तंत्र का जो दूसरा प्रयोग किया गया हो कि होता है ना कई बार, तभी तो हम कहते हैं कि भक्ति का प्रयोग क्यों करें। जो सीधा-साधा है, जिसके कोई भक्ति से, तंत्र से लेना-देना नहीं है, तो कैसे वो अपना, अगर कोई उस पे अगर वो दूसरी चीज़ का अटैक करता है, तो कैसे रक्षा करेगा? लेकिन यहाँ अननेचुरली या कहीं न कहीं सडन डेथ जो है, वो फिर राकेश जी की भी हो गई और पीछे छूट गए फिर माँ, क्योंकि फादर की डेथ पहले हो गई थी और कहीं न कहीं अकेले राकेश जी थे, जो कहीं न कहीं वो घर का सब कुछ देख रहे थे। और फिर पीछे रह गई माँ, उनकी वाइफ़ और 2 छोटे-छोटे जुड़वा बच्चे। लेकिन कहते हैं कि राकेश जी की जो वाइफ़ थी, उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड थे, जैसे हम कहते हैं साडू भाई, है ना? दोनों वाइफ़ के हस्बैंड्स। तो जो राकेश जी की वाइफ़ की सिस्टर के हस्बैंड थे, कहीं न कहीं उनके साथ उनका बहुत अच्छा
एक रिलेशनशिप था शुरू से ही, कहीं ना कहीं आना जाना, मिलना जुलना, साथ में उठना बैठना। तो कहते हैं कि कई बार ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है कि वो जो दूसरी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं वो उनके साथ ही कांटेक्ट करती हैं, या जिनके साथ उनका बहुत प्रेम रहा हो। तो कहते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो राकेश जी की वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड थे, जो उनके साडू थे कहीं ना कहीं, तो सपने में एक दिन राकेश जी जो हैं वो अपने साडू को दिखाई दिए, कि जैसे राकेश जी कह रहे हों कि मेरी पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं मैंने छुपा के करवाई थी, आप उस पॉलिसी को निकलवा करके वो जो पैसा है कहीं ना कहीं वो मेरी वाइफ को या मेरी फैमिली को दे दीजिए, इससे उनका आगे और बेटरमेंट होगी। और कहीं ना कहीं वो जब ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्लीप पैरालिसिस में बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि सोते हुए आपको लगे कि कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, पर आपको ये भी लगे कि मैं जाग रहा हूँ। तो वो जो साडू थे कहीं ना कहीं वो पहले तो उनको उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ कि यार मैंने क्या देखा, कि राकेश को गए तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि नियर अबाउट कुछ मंथ्स हो गए थे सेवरल उनको गए हुए। तो उन्होंने क्या किया कि फिर जैसा जैसा वो सपने में बताया था, तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जो राकेश जी की वाइफ से उनसे जाकर के मिल करके जो बैंक ब्रांच थी वहाँ जाकर के जब सर्च किया, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सच उनको पता लगा कि उनके भी रोंगटे जो है वो खड़े हो गए। क्योंकि वाकई में सच में राकेश जी की एक ऐसी बैंक पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो राकेश जी ने कहीं ना कहीं करवाई थी, लेकिन उसके बारे में सबको नहीं पता था। हालांकि उनकी वाइफ को भी वो चीज़ नहीं पता थी शायद, और ना ही राकेश जी अपनी माता जी को दिखाई दिए, ना ही राकेश जी अपनी वाइफ को दिखाई दिए, और ना ही राकेश जी उनके जो खास परिवार के थे, लेकिन जो कहीं ना कहीं उनके साडू लगते थे, जो राकेश जी की वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड थे, उनको राकेश जी दिखाई दिए। क्योंकि मैंने कहा ना, जब आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम होता है आपका, या कुछ आपका ऑरा ऐसा होता है, तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एंटिटीज़ कई बार, वो जो राकेश जी की आत्मा थी जिसने सच में संपर्क किया था, अब राकेश जी को लग रहा था स्लीप पैरालिसिस में कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन यही तो वो रहस्य है पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस का, जहाँ पे वो जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो स्लीप पैरालिसिस का नाम देते हैं कि आपने कुछ देखा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो जो पॉलिसी बताई थी, इंश्योरेंस की पॉलिसी, राकेश जी ने कहीं ना कहीं अपने साडू को जाकर के कि मेरी एक सीक्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी है, और फिर जब वो सब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन उनके साडू साहब ने पूरी की, ये डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल, जब इंश्योरेंस क्लेमिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो अचंभित तो वो थे कि कैसे एक मरी हुई आत्मा जो है वो अपने एक पुराने बैंक अकाउंट के बारे में बता सकती है। क्योंकि क्योंकि अचंभित तो हो गए ना कि जब रियल में बैंक में गए तो पता किया, तो पता लगा हाँ कि उन्होंने कोई सीक्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। और फिर वही किया गया जैसा राकेश जी की मृत आत्मा जो है वो चाहती थी, और कहीं ना कहीं फिर साडू साहब ने वो डॉक्यूमेंटेशन करके वो जो इंश्योरेंस के जो पैसे थे कहीं ना कहीं वो फिर राकेश जी की वाइफ को आगे दे दिए, और आगे चल के कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट भी हुआ उनकी वाइफ को, क्योंकि फैमिली को थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो मनी से दी जा सकती है, जो चला गया उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। और ये भी कहा गया कि आगे चल के जो वो गवर्नमेंट सर्विसेज थी राकेश जी की, वो उनकी वाइफ को प्राप्त होगी, जिसके द्वारा फिर वो दोनों बच्चों का पालन करने लगी, पालन पोषण। और कहीं ना कहीं लेकिन वो जो साडू साहब का वो एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं जो दिखा था उन्होंने कहीं ना कहीं, पर बिलीव नहीं होता था होगा उनको भी कि कैसे एक मृत आत्मा जो है वो आपसे संपर्क करे और वो जो बताए वो एग्जैक्ट सच हो। क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश जी का शरीर तो जल गया था, कहीं ना कहीं संस्कार हो गया था, लेकिन वो जो आत्मा थी राकेश जी की, कहीं ना कहीं वो अभी भी भटक रही थी कि शायद कि कैसे आगे मेरे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, या मेरी वाइफ का गुजारा होगा, कैसे वो जो माँ पीछे रह गई उसका गुजारा होगा। तो कहीं ना कहीं जो अपने जीते जी जो राकेश जी ने वो जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी कहीं ना कहीं, तो राकेश जी ने अपने मरने के बाद अपने साडू साहब को मिल करके, अब वही तो बात है ना कि पैरानॉर्मल जो स्लीप पैरालिसिस होता है
उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि एंटिटीज़ आकर के हमारे को मिलती हैं। अब वो जो नॉर्मल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं वो बस उसको स्लीप पैरालिसिस का नाम दे देते हैं कि भैया स्लीप पैरालिसिस है, आपको ऐसा लगेगा छाती पे हाथ आ गया, आपको लगेगा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कोई मृत आत्मा आपके साथ मिल करके, आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपको पूरा एग्जैक्ट बता रही है कि मेरी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, वहाँ पे जाइए और फिर वो जो पैसा है कहीं ना कहीं वो मेरी वाइफ को दीजिए या मेरी फैमिली को दीजिए, जिससे मेरी माँ का, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का गुजारा आगे चले। तो कहीं ना कहीं वो जो आत्मा है शरीर त्यागने के बाद भी उसका अंत जो है वो नहीं होता। बहुत जगह ऐसा एग्जाम्पल मिलता है और पुष्टि भी होती है। वो जो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस है, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो वो जो रियल अकाउंट्स हैं हमारे, शायद वो जो स्लीप पैरालिसिस के बारे में भी या जो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस है जहाँ पे कहीं ना कहीं एंटिटीज़ आकर के आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करती हैं, या कुछ अच्छी एंटिटीज़ जो है दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हैं, जो मरने के बाद भी उनकी कुछ इच्छाएं रह गई हैं। क्योंकि इसका एक दो प्रारूप हैं पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस का। कुछ एक एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती हैं आपके शरीर पे, और कुछ एक ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपके साथ मिलने आती हैं आपके मरने के बाद में भी। जैसे राकेश जी की आत्मा ने किया कि वो जो उनका कहीं ना कहीं जो एक सीक्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एक ब्यौरा था वो अपने साधु साहब को दिया कि जाकर के वो पैसा मेरी फैमिली के काम में आएगा। और कहीं ना कहीं फिर वो साधु साहब को दिखाई नहीं दिए कि जैसे उनका संबंध वहीं तक था उनके साथ। क्योंकि ये संसार है, कब कौन कहाँ कैसे कब तक रहेगा ये वो परम पिता परमेश्वर जानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब कोई अपना शरीर जलने के बाद भी अपनी आत्मा के रूप में अपनी प्रेजेंस को दर्ज करवा देता है। और आज भी शायद वो जो राकेश जी के साधु साहब थे या उनकी वाइफ थे या उनकी माँ थी, वो आज भी इस चीज़ को सोच के अचंभित होते होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई मरने के बाद अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में खुद आकर के मृत रूप में आपको आकर के बताए, जैसा बताया था राकेश जी की मृत आत्मा ने। तो कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंसेस हैं और ये मेरा विश्वास है कि एक साक्षात्कार मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसलिए तो मैंने कहा कि रियल एक्सपीरियंसेस हों, अनकट, रॉ, विदाउट डिस्टर्बिंग म्यूजिक, विदाउट फ्रेम चेंजिंग, और चाहे थोड़ी देर के लिए ही इंसिडेंसेस हों लेकिन बिल्कुल रियल हों। आपके इंसिडेंसेस जो भी आपके साथ हुए हैं, यदि आप चाहेंगे कि शिव शक्तोम चैनल पे, जैसे जो आज की स्टोरी थी, सिर्फ मैंने जो राकेश जी की मृत आत्मा थी उन्हीं का नाम बताया, और कहीं ना कहीं वो जो प्लेस को सीक्रेट रखने के लिए भी बात थी उसको भी वीडियो में हमने नहीं रिवील किया। तो यदि आप चाहेंगे या आपकी जो स्टोरी है, आपका जो प्लेस है, आपका जो नाम है, आपकी सिक्योरिटी के लिए या आपकी प्राइवेसी के लिए उसको नहीं बताया जाए तो उसको नहीं वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि आपके रियल इंसिडेंट्स के साथ, आपके रियल नाम के साथ, या किस जगह वो घटना घटित हुई है, यदि आप चाहेंगे कि उसको वैसे बताया जाए तो उसको ही वैसे ही शिव शक्तोम चैनल पे दिखाया जाएगा। लेकिन स्टोरीज, रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज, अनकट, रॉ, विदाउट फ्रेम चेंजिंग, सिंगल फ्रेम, कि कोई इसमें एडिटिंग नहीं, कोई इसमें मिलावट नहीं, कोई डिस्टर्ब्ड म्यूजिक नहीं, प्योर रियलिटी कहीं ना कहीं, और कोई उसमें मिमिक नहीं वहाँ पे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो चीज़ घटित हुई, जैसा इंसिडेंस रियल में मेरे पास आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन यदि आप भी चाहेंगे कि आपकी स्टोरी को दिखाया जाए शिव शक्तोम चैनल पे, और वही विनम्र निवेदन मैं फिर कह रहा हूँ कि रियल इंसिडेंसेस हों जो आपके साथ घटित हुए, या किसी का रियल अकाउंट जो है वो आप जानते हैं, क्योंकि वही हमारी कोशिश है कि रियल स्टोरीज जो चल रही है हमारी स्केरी सीरीज़, कहीं ना कहीं सिर्फ शिव शक्तोम चैनल पे और विदाउट एनी बटरिंग। क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो दूसरे किस्सों को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उतना ही बताया जाए जितना रियल किस्सा घटित हुआ है। तो कहीं ना कहीं, और मैं यही यहाँ से विनती करूँगा कि आपकी स्टोरी जो रियल है, डर से भरी हुई है, या कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है,
तो ज़रूर शिव शक्तोम चैनल पे आप हमें वो स्टोरी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। वो स्टोरी अगर आप चाहेंगे प्राइवेटली तो वो जो हमारे चैनल के लिंक्स हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वहाँ पे भी आपकी स्टोरी आप हमें भेज सकते हैं और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही स्टोरी को वहाँ पे दिखाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है कि भारतवर्ष के जो रियल एक्सपीरियंसेस है पैरानॉर्मल, उनको कहीं ना कहीं रियलिटी के रूप में आपके आगे हम लेकर के आए। यही हमारी कोशिश है। लेकिन सिर्फ शिव शक्तम चैनल पे रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस अनकट सिंगल फ्रेम। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे और वो जो और भी आने वाले रियल एक्सपीरियंसेस है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शिव शक्तम चैनल पे और भी बहुत सारी जो हमारी कोशिश है माँ भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से और भी बहुत सारे पैरानॉर्मल जो इंसिडेंट्स हैं उनको लाने की हमारी कोशिश है, जिसको सुन करके बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आप सब लोगों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।